अगर तुम नीट एनसीईआरटी को पढ़ रहे हो तो तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि नीट टॉपर्स एनसीईआरटी को पढ़ते नहीं, डिकोड करते हैं। और आज मैं आपको वही मेथड बताने वाला हूँ। सो हे गाइस, जय श्री राम, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, आपको थंबनेल को देख के पता ही चल गया होगा ये किस टॉपिक पे है ये वीडियो। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले एनसीईआरटी केमिस्ट्री को कैसे पढ़ते हैं। देखो, पढ़ते सब हैं लेकिन वो टाइम वेस्ट है अगर तुम सिर्फ पढ़ रहे हो केमिस्ट्री को। देखो, नीट टॉपर या टॉपर्स बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं, वो उसको डिकोड करते हैं। तो वो किस तरीके से पढ़ते हैं आज मैं आपको वो बताने वाला हूँ। तो चलो चलते हैं बुक्स पे। गाइस, हर साल हज़ारों स्टूडेंट्स बोलते हैं कि उन्होंने एनसीईआरटी 4-5 बार पढ़ी तो है, फिर भी केमिस्ट्री में मार्क्स ही नहीं आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि सिर्फ पढ़ना और नीट के लिए पढ़ना दोनों अलग चीज़ें हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एनसीईआरटी केमिस्ट्री को एग्जैक्टली किस तरीके से पढ़ना चाहिए ताकि 2027 में मैक्सिमम क्वेश्चंस डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्रैक हो सकें। देखो, अगर आप नीट 2027 टारगेट कर रहे हो तो एक बात याद रखना, केमिस्ट्री का सबसे पावरफुल सोर्स सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी है। स्पेशली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लगभग हर क्वेश्चन एनसीईआरटी की लाइन से ही आता है। ऑर्गेनिक में रिएक्शंस और नेम्ड रिएक्शंस एनसीईआरटी से स्ट्रॉन्ग होती हैं और फिजिकल केमिस्ट्री में कॉन्सेप्ट्स एनसीईआरटी से क्लियर होते हैं। ठीक है, तो चलो गाइस, अब मैं बताने वाला हूँ आपको एनसीईआरटी को पढ़ते कैसे हैं, स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। चलो तो बताता हूँ। गाइस, फर्स्ट स्टेप है, पहली बार फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, आपको फर्स्ट स्टेप में करना है चैप्टर को बिना हाइलाइटर के एक बार नॉर्मल स्पीड में पढ़ो। ठीक है, फास्ट रीडिंग करनी है आपको पहले स्टेप में। ठीक है, मतलब गाइस, आपको बिना हाइलाइटर के, यानी जो हाईलाइट हुई पड़ी है ना ये लाइन, इनको छोड़ के आपको एक पूरे चैप्टर को एक नॉर्मल स्पीड में पहली बार फर्स्ट स्टेप में सिर्फ आपको पढ़ना है। ठीक है, आपको कुछ भी नहीं याद करना है, ना कुछ आपको हाईलाइट करना है। सिर्फ क्या करना है, आपको एक नॉर्मल स्पीड में पूरे चैप्टर को फर्स्ट टाइम में पढ़ना है। ठीक है, नॉर्मल स्पीड में। अब बात करते हैं सेकंड स्टेप की। तो सेकंड स्टेप में आता है हाईलाइटेड। देखो, आपको जो भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, टेबल या फिर कोई रिएक्शन आपको जो भी इंपॉर्टेंट लग रही है उसको हाईलाइट कर दो। ठीक है, उसको हाईलाइट कर दो तुरंत की तुरंत। आपका सेकंड स्टेप ये है, जिससे आपको बाद में बहुत ही ज़्यादा आसानी होती है। आपको पूरा नहीं पढ़ने की ज़रूरत, सिर्फ मेन हेडिंग को पढ़ो, आपको पूरा ओवरव्यू हो जाता है उससे ही। ठीक है, और गाइस, जो मेन जो हेडिंग है ना, जो मेन डेफिनेशन है, उसको ही हाईलाइट करना। सारी लाइंस हाईलाइट मत कर देना, बहुत दिक्कत होती है। ठीक है, जो तुम्हें लग रहा है कि एग्जाम में पूछा जाता है, और मैं बताऊंगा अभी, जो एग्जाम में पूछा जाने वाला है और पूछा जाता है सिर्फ उसको ही आपको हाईलाइट करना है। सारी लाइंस को मत कर देना हाईलाइट। फिर आपको फिर फ़र्क ही क्या रहा है इसमें एनसीईआरटी में और आपके हाईलाइटेड में। हाईलाइटेड में सिर्फ मेन पॉइंट और मेन डेफिनेशंस को रखो बस। ठीक है, और गाइस देखो, स्टेप 3 में क्या है, नोट्स मत बनाओ। ठीक है, केमिस्ट्री की एनसीईआरटी के अलग से बड़े नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, एनसीईआरटी तो हमारी नोटबुक है, बस साइड में छोटे कीवर्ड्स या शॉर्ट में पॉइंट लिख दो। जैसे वो आते हैं ना स्टिकी नोट्स वगैरह, जैसे आपको इस पैराग्राफ का कोई भी आपको नोट्स दिख रहा है तो उसको एक स्टिकी नोट्स में यहाँ चिपका दो साइड में। मतलब ऐसे ही आपकी एनसीईआरटी नोट्स है आपकी। ठीक है, इसके बड़े बड़े नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, सो गाइस, फोर्थ स्टेप एंड इम्पोर्टेंट स्टेप, क्वेश्चंस लगाओ। चैप्टर कंप्लीट होते ही उस चैप्टर के पीवाईक्यू और 40-50 एमसीक्यू सॉल्व करो भाई, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया, स्ट्रक्चर ऑफ एटम आपका कंप्लीट हो गया। आपने फर्स्ट में रीडिंग कर ली, सेकंड में हाईलाइटेड कर ली, थर्ड में सब कुछ कर लिया, और फोर्थ में फिर आपने इसमें क्या बोलते हैं पीवाईक्यू लगा लिए, एमसीक्यू लगा लिए, तो आपका एक कंप्लीट चैप्टर एकदम पक्का हो गया। ठीक है, अब इसके अगर आप पीवाईक्यू नहीं लगाओगे, एमसीक्यू नहीं लगाओगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा आपको एनसीईआरटी कितनी समझ में आई है और आप कितने क्वेश्चंस बना पा रहे हो। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इस स्टेप से पता चलेगा कि एनसीईआरटी कितनी समझ आई है आपको। ठीक है, फोर्थ इंपॉर्टेंट है, मतलब फोर्थ। और मैं अब एक वीडियो लाने भी वाला हूँ, बेस्ट बुक्स फॉर नीट 2027, तो आप उसको देख लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वो वीडियो जल्द आएगी। और उसमें आपको बताऊंगा पीवाईक्यू के लिए कौन सी बुक सही रहेगी, और जो भी अच्छी बुक्स हैं मैं सब कुछ आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है, और अभी तो मैं ओल्ड एनसीईआरटी की केमिस्ट्री यूज कर रहा हूँ। इसमें ये फर्स्ट पे तो ये सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, सेकंड पे स्ट्रक्चर ऑफ एटम, थर्ड पे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, केमिकल बॉन्डिंग, स्टेट ऑफ मैटर, थर्मोडाइनमिक्स, इक्विलिब्रियम, यही है बस इसमें। बस गाइस, जब बात करते हैं उन गलतियों के बारे में जो हर स्टूडेंट ऑलमोस्ट करता ही है। ठीक है, तो आज आपको मैं उन गलतियों को भी बताने वाला हूँ। आपको वो गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, आपको स्किप करनी है। ठीक है,
भाई फर्स्ट गलती ये है सिर्फ कोचिंग नोट्स बनाना, एनसीईआरटी को इग्नोर करना। बहुत से लोग क्या करते हैं, जैसे कोचिंग जाते हैं, ऑफलाइन कोचिंग भी है उनकी, तो सिर्फ वो कोचिंग के नोट्स ही बनाते हैं, एनसीईआरटी को इग्नोर करते हैं। भाई ये सबसे बड़ी गलती है, ठीक है। इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना एनसीईआरटी को। एनसीईआरटी सबसे बड़ा हथियार है आपका, ठीक है। एनसीईआरटी को साथ लेके चलो और अपने कोचिंग नोट्स को भी बनाओ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी को भी साथ में पढ़ो, ठीक है। इसको स्किप मत करो। दूसरी गलती क्या है दोस्तों, एक ही चैप्टर को बार बार पढ़ना। जैसे आपने ये चैप्टर बार बार पढ़ लिया लेकिन इसके क्वेश्चन नहीं लगाए तो भी आपका कुछ काम नहीं होने वाला, ठीक है भाई। अब अगर आप इस चैप्टर को पढ़ रहे हो, चल बार बार पढ़ रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन इसके बार बार क्वेश्चंस भी लगाओ, तभी आपको ये अच्छा होगा ये चैप्टर, वरना नहीं होगा। तो ये गलती है, आप इसको सुधारो। जो ये गलती कर रहा है ना कि एक चैप्टर को बार बार पढ़ लिया और फिर उसके क्वेश्चन नहीं लगाए, तो इस गलती को सुधारो, क्वेश्चन लगानी ज़रूरी है। तीसरी गलती क्या है गाइज, जो ये हाईलाइट लाइन आपने की हुई है इनको कभी रिवाइज ही नहीं करता है। मतलब आपने हाईलाइट तो कर दिए, अब इनको रिवाइज भी तो करना है भाई। हाईलाइट किस लिए की है, रिवाइज करने के लिए, लास्ट मोमेंट पे याद करने के लिए। पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हाईलाइट को याद कर लो, लेकिन आपने तो छोड़ दिया। अब अगर आप इनको स्किप करोगे तो भाई तो भी कुछ नहीं होने वाला, सच बताऊंगा। इनको अगर आपने हाईलाइट किया है तो इनको लर्न करो, ठीक है, इनको पढ़ो। और गाइस सबसे बड़ी गलती क्या है, देखो एनसीईआरटी को एक नोवेल की तरह पढ़ लेना, ठीक है। हर पैराग्राफ के बाद खुद से पूछो इस लाइन से क्वेश्चन कैसे बन सकता है। इसी हैबिट से तुम्हारा ऑब्जर्वेशन लेवल इम्प्रूव होगा, ठीक है ना। ठीक है, जैसे आपने ये पैराग्राफ पढ़ा, जैसे आपने ये पैराग्राफ पढ़ लिया, ठीक है, तो वो अपने आप से खुद से पूछो कि इस लाइन से क्वेश्चन कैसे बन सकता है, ठीक है ना। ये सबसे बड़ी गलती है, आप एनसीईआरटी को सिर्फ एक नोवेल की तरह पढ़ लेते हो। आपको एक नोवेल की तरह नहीं पढ़ना है, आपको समझ समझ के अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। आप एक नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, ना कि किसी बोर्ड की प्रिपरेशन, ठीक है। सो गाइज अब मैं तुमको एक रिवीजन स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ केमिस्ट्री की, तो उसको इम्पोर्टेंट है देखना। देखो मैं आपको बताता हूँ, देखो मैंने लिखा हुआ है रिवीजन स्ट्रेटजी। आपको फर्स्ट डे क्या करना है, चैप्टर को सिर्फ पढ़ना है। सेकंड डे आपको क्या करना है, सिर्फ PYQ सॉल्व करने हैं। और 7 डे यानी वीक के लास्ट डे आपको 15 मिनट का रिवीजन करना है। और डे 30 यानी महीना होने पे कंप्लीट चैप्टर का रिवीजन करना है। आप ऐसे चलोगे तो आपका रिवीजन स्ट्रेटजी इतना पावरफुल रहेगा, ना आप चैप्टर को भूलोगे, ना आप क्वेश्चंस को स्किप कर पाओगे, ना आप रिवीजन को स्किप कर पाओगे, और अच्छे से आपका चैप्टर भी हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। और आप इसको भूलोगे भी नहीं, इस तरीके से करोगे। तो ट्राई करना इस तरीके से करने के लिए, बहुत अच्छा मेथड है। डे 1, डे 2, डे 7, डे 30 चैप्टर पढ़ो, PYQ सॉल्व करो, 15 मिनट रिवीजन करो और कंप्लीट चैप्टर का रिवीजन करो, ठीक है। ये ज़रूरी है रिवीजन, ठीक है। सो गाइज इस तरीके से आप इस केमिस्ट्री को पढ़ना, जो मैंने बताया है उन सब चीज़ों को नोट कर लेना एक नोटबुक में। और अब मैं फिजिक्स की भी इसी तरह से बनाने वाला हूँ वीडियो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। अगर आप भी नीट हो जा सकता है इसकी प्रिपरेशन सीरियस तरीके से कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि स्ट्रेटेजी टिप्स सारी वीडियोज इसी चैनल पे आपको देखने को मिलेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय श्री राम।